नमस्ते, मैं निशा जैन। आज का टॉपिक है छोटे बच्चों की जिज्ञासा। बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो वह अपने माता पिता से सवालों की झड़ी लगा देता है। क्या यही जिज्ञासा शक्ति है? बच्चों की यह प्रवृत्ति सिर्फ प्रश्नों के रूप में ही प्रकट नहीं होती, बल्कि जिज्ञासा के प्रकट होने के और भी कई रूप हैं। माता पिता को इस बात पर आश्चर्य होता है कि यदि बच्चे को खिलौना लाकर दिया जाए तो कई बच्चे कुछ ही देर में उस खिलौने को खोलकर या तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं। अगर उसके हाथ घड़ी लग जाए तो उसके पुर्जे पुर्जे अलग करके वह बड़ी प्रसन्नता और गर्व का अनुभव करता दिखता है। वह अपने काम को दूसरे बच्चों को भी दिखाता है। अगर माँ रसोई में हो तो उसे कमरे में आकर यह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बच्चा कमरे में है या नहीं, क्योंकि रसोई में काम करते हुए ही माँ चीज़ों के टूटने या गिरने की आवाज़ सुनती रहती है। इधर गिलास गिरा, उधर प्लेट फेंकी, और कभी बच्चे खुद गिरने या उसके रोने का शब्द भी सुनाई देता है। बच्चे के लिए तो वह कमरा उसकी एक दुनिया है, जिसे वह एक सच्चे वैज्ञानिक और अन्वेषक की तरह जानने की कोशिश कर रहा है। परंतु बेचारे उस बच्चे को इस एकाग्रता, धुन और परिश्रम के लिए थप्पड़ और झिड़कियाँ सहनी पड़ती हैं। माँ अपने बच्चे को चिल्लाते या रोते देखकर सहानुभूति की बजाय दुख और गुस्सा जताने लगती है। माँ की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर बच्चा सोच में पड़ जाता है कि ना मालूम उससे कितना बड़ा अपराध हो गया है। जिज्ञासा का एक रूप खोज या अनुसंधान करना भी है। प्रारंभ में बच्चा यह सब अपने घर के सामान या अपने खिलौने को तोड़कर ही उसके अंदर क्या क्या है यह देखने जानने में लगा रहता है। थोड़ा बड़ा होने पर उसकी जिज्ञासा घर की चार दीवारी के बाहर की दुनिया में जग जाती है। अब उसे नई नई वस्तुएं देखने और उन्हें जमा करने में आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसी प्रकार तरह तरह के रंग और आकार के पत्थर और खाली डिब्बियाँ और दूसरी चीज़ें बड़े शौक़ से घर ले आता है। ये चीज़ें वे घर के लोगों को दिखाता है और तरह तरह के सवाल भी करता है। कई बार बच्चे अपनी जमा की गई चीज़ों से तरह तरह की डिज़ाइन बनाकर आनंदित होते हैं। इसे बच्चों की स्वाभाविक रचनात्मकता माननी चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चे खाली माचिस या दूसरी डिब्बियों को रचनात्मक डिज़ाइन में सजाकर दिखाते हैं। खाली डिब्बियों को तरह तरह के आकार में संतुलन बनाकर खड़ा करते हैं। खुद ही खेल की रचना करके फूंक मारकर या एक ही उंगली से हल्का सा छूकर एक सी गति में क्रम से उन डिब्बियों को गिराते हैं, और इस तरह से भी वे खेलते हैं। जिज्ञासा शक्ति को दमित करने की बजाय यदि उसे विकसित किया जाए तो वह ज्ञान, जानने समझने की इच्छा का रूप धारण करके बच्चों को आविष्कारक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और खोजकर्ता बना सकती है। एक सर्वव्यापी अनुभव है कि ट्रेन से कहीं जाते समय अगर बच्चा साथ में है तो वह तब तक कोई ना कोई सवाल पूछता ही रहेगा जब तक यात्रा समाप्त नहीं होती या उसे नींद नहीं आ जाती। जैसे ये ट्रेन कैसे चलती है, इंजन किस चीज़ का बना है, इसके अंदर कौन खड़ा है, वह इंजन को कैसे चलाएगा, गाड़ी में कितने डिब्बे हैं, वगैरह। यात्रा खत्म होने के बाद भी कई बच्चों के सवाल खत्म नहीं होते। दिन प्रतिदिन के मनोविज्ञान की ये बातें कई तरह से काम की हैं। बच्चों की अनगिनत जिज्ञासाएं उनके भावी व्यक्तित्व की नींव भर रही होती हैं। सारांश यह है कि जिज्ञासा शक्ति प्रश्न पूछने या खिलौने को तोड़कर जानना कि उनके अंदर क्या है। खिलौने में कार, बंदूक, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और घड़ी, सेल या चाबी से चलने वाले सुपरमैन इत्यादि को तोड़ फोड़ कर जानना
कि उनके अंदर कौन कौन सी मशीनें हैं, ये कैसे दौड़ते, चलते या उड़ते हैं, कहाँ से रोशनी निकलती है इत्यादि। इस तरह बच्चों की ये सारी कवायदें खोजने की प्रवृत्ति को उत्तेजित करती हैं। इसीलिए बच्चों के सारे सवालों के जवाब ज़रूर देना चाहिए और जहाँ तक संभव हो यह याद रखा जाना चाहिए कि उसको दिए जवाब उसकी उम्र और अवस्था के मुताबिक हों। एक काम का नुक्ता है कि अगर किसी बच्चे की जिज्ञासा कमज़ोर दिखाई दे तो उसे बलवान बनाने की कोशिश होनी चाहिए। यानी माता पिता की तरफ से भी बच्चे में जिज्ञासा पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए। उन्हें ज्ञानवान बनाने में यह कवायद बड़े काम की साबित हो सकती है। यह बात ठीक है कि हर माता पिता मनोविज्ञान की बारीकियां नहीं समझ सकते, लेकिन दिन प्रतिदिन के मनोविज्ञान से यह समझा जा सकता है कि एक खास उम्र तक सभी बच्चे बस बच्चे ही होते हैं। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वह 5 साल का है या 8 साल का बालक है। कई बार हो सकता है कि कोई बालक बिल्कुल शिशु की तरह अपनी जिज्ञासा रखता हो। ऐसे में उस बालक का उपहास कतई ठीक नहीं। उसे गंभीरता के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार मिलना चाहिए। प्यार दुलार से उसका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ बच्चों की बेतुकी जिज्ञासाओं को भी धैर्यपूर्वक सुना जाना चाहिए और पता किया जाना चाहिए कि वह बात उसके दिमाग में क्यों कर आई। वैसे तो माता पिता अपनी बुद्धिमत्ता से उचित उत्तर दे सकते हैं, फिर भी अगर कोई चिंताजनक स्थिति लगे तो किसी प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक से सहायता लेने में झिझकना नहीं चाहिए। धन्यवाद।